ऑफ 11th क्लास। नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। यू प्लीज़ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 74 पेज नंबर पर आप किताब निकालिएगा तो वहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। तो ये हर साल ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। cos 4x लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। cos 4x विल टेक cos 4x इक्वल टू cos 2y इंटू 2x। ये तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा इक्वल टू वाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला जो आपको बताया, तो इसको भी वही शेप हम देते हैं। देखो 2 यहाँ निकाला, 2 यहाँ, थीटा के बदले यहाँ पर 2x आएगा। याद रखना, थीटा के बदले यहाँ पर 2x आएगा। मैं इसको अंडरलाइन करूँगा, आई शिल अंडरलाइन दिस वन। तो थीटा के बदले 2x, याद रखना ये शेप आपको मिली 2 थीटा के बदले 2x। देन सेम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर, cos 2 थीटा इक्वल टू 2x cos के थीटा माइनस 1। लेकिन यहाँ थीटा के बदले 2x है तो यहाँ भी 2x ही आएगा। याद रखना 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, यही 2 cos स्क्वायर, यहाँ थीटा था, यहाँ 2 थीटा था, यहाँ अब यहाँ पर 2x है थीटा के बदले, तो 2x cos स्क्वायर 2x माइनस 1, दैट मीन्स ट्वाइस। इसको मैं स्क्वायर ऊपर लेता हूँ तो cos 2x होल स्क्वायर माइनस 1, देन ट्वाइस आई शैल कीप हियर, देन इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इसको फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो cos 2 थीटा, cos थीटा इनसाइड, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर अपना है माइनस वन इक्वल टू ट्वाइस बराबर है। इसको खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ये वाला माइनस 1। दैट बिकम्स आउट टू बी, okay, watch it carefully. Then twice is here 4 cos square 4 cos square 4x plus 1 minus 4 cos square x minus 1 is there. So इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से हम 4 cos square x कॉमन करेंगे, 4 cos square x कॉमन करेंगे, यहाँ रहेगा cos square x, then here it will remain minus 1, कोई minus 1, this plus 1 will come here, this plus 1, this minus 1 will come here। ठीक तरह से देख रहे हैं इसको, इसमें से और इसमें से हमने कॉमन कर दिया 4 cos square x, 4 cos स्क्वायर एक्स सब कॉमन हो गया तो फिर ये बनता है, फिर 2 बाहर है, यहाँ रहेगा 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 1 यहाँ ऐसे है। देन इट विल कम आउट टू बी 4 इंटू टू मीन्स 8, दिस माइनस विल कम आउट, दैट विल बी हेयर माइनस 8, दैट मीन्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1 हो गया 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है 1 तो हो गया 2 माइनस 1 दैट कम्स आउट टू बी -8 साइन स्क्वायर एक्स पहले लाया, cos स्क्वायर एक्स बाद में लाया, 2 में से एक निकाल दिया तो 1 आएगा, हो गया 1। दैट विल कम आउट टू बी 1 -8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, 1 -8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वही राइट हैंड साइड में हमसे पूछ रहा था। अगर आप ऊपर देखोगे तो हमको भी बोल रहा था कि राइट हैंड साइड में कितना आएगा, ये देखो 1 -8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो आपके पास भी हमारे पास भी करते करते यही आया 1 -8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। इस तरह से प्रूव हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड डू इट, ट्राई इट वंस ट्वाइस and then practice it and you will get to know about this the thing. Then one more question is here that I have put here, that is like this, and the question is show that question is example number, it is example whatever, example 14 पेज नंबर 7 पर देखना एग्जाम्पल है वहाँ पर 14। शो द tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। हम क्या करते हैं, tan 3x जो है उसको हम सेपरेट करते हैं, tan 3x को सेपरेट किया, 3x इक्वल टू tan 2x प्लस x, सिंपल 2x प्लस x इक्वल 3x, tan 3x जो है किसके बराबर आ गया, ये tan a प्लस b की फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे आप, tan a प्लस b, दिस मीन इज a, दिस मीन इज b, tan a प्लस tan b, tan 2x प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर, tan a प्लस b फॉर्मूला हम लगा लेते हैं यहाँ पर, उससे ओपन करते हैं, वो आपने ऑलरेडी याद की है। तो बस जब ये आ गया तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दे दो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, हम यहाँ पर करेंगे tan 3x, फिर माइनस है, फिर करेंगे tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x इक्वल टू कितना आएगा, tan ऑफ 2x प्लस tan x। अब देखेंगे यहाँ पर आंसर कितना आएगा, tan 3x tan 2x tan x, tan 3x tan 2x tan x, ठीक है यहाँ तक, फिर tan 3x, ठीक है, ये इधर लाएंगे, ये इधर लाएंगे, क्योंकि हमको आंसर चाहिए। तो दिस वन विल रिमेन एज tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x equal to, this will go to the right hand side, that is equal to tan 3x into tan 2x into tan x, that was
टू बी डिराइव्ड। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल है, वैसे आपके बुक पे ये किया हुआ है, वहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज़ इक्वलिटी साइन इज देयर, सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। इफ यू कीप इट लाइक दिस, इवन दैट इज करेक्ट। इफ यू वांट टू टर्न इट इनटू दिस step, one more step you want to do, that is also correct. So the answer is there, this is question. Now to 2-3 फॉर्मूले are there which you have to remember. 2-3 फॉर्मूला और भी हमारे पास है, वो प्लीज़ आप याद कीजिएगा अच्छी तरह से। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है, देख प्लीज़ फॉर्मूला दिखेगा यहाँ पर। थ्योरम साइन, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज पावर वाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसको अच्छी तरह से आप याद करिएगा। जब साइन एक्स जो है किसके बराबर होता है, साइन एक्स साइन वाई के बराबर होता है, उसको एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस वन रेज पावर एन वाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसी तरह से दूसरी फॉर्मूला है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इफ tan x इक्वल टू tan y, अगर ऐसी स्थिति आए, अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या है। tan x इक्वल टू tan y इम्प्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस y n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये तीनों फॉर्मूला आपको ज़बानी याद रखनी है अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो। ये देखो अभी हमारे यहाँ पर सॉल्व करके क्वेश्चन रखा हुआ एक, ये देखिएगा थोड़ा सा, फिर मैं इसको और दिखाऊंगा। फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन, ये मतलब हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन। यू प्लीज़ ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 78, एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर इज़ 3.4। एक्सरसाइज नंबर 3.4 पेज नंबर 78 पर आप खोलिएगा, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन का है, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं इस पर हाथ रखता हूँ ऐसे, नहीं तो आपका ध्यान जो उधर की तरफ जाएगा। वी हैव tan x इक्वल टू √3, tan इक्वल टू √3। अगर आप चार्ट में से देखोगे तो आपको फाइंड हो जाएगा, आप देख पाओगे कि tan इक्वल टू √3 इक्वल टू tan π/3। tan 60 जो होता है वो इसके बराबर होता है। देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन इज π/3। इसका सोल्यूशन क्या आ गया, π/3। लेकिन ऐसा ही वैल्यू इसका और एक दूसरा आएगा tan π प्लस π/3 पर भी आएगा, मीन्स ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 4π/3 पर आता है, tan 4π/3 भी यही वैल्यू आएगा √3 का ही। इसका मतलब इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने हैं, 2 हो गए यहाँ पर, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब दूसरा देखिए कि जनरल सोल्यूशन क्या आता है। जनरल सोल्यूशन के लिए तो अभी मैंने आई शोन द फॉर्मूला tan x इक्वल टू tan y इम्प्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ये यहाँ पर y है, ये यहाँ पर x है, तो n पाई लगाना है प्लस y करना है x का बल। तो जनरल सोल्यूशन सिंपल सा है। देखिए जनरल सोल्यूशन में tan x इक्वल टू tan π/3 x इक्वल टू n पाई प्लस π/3, क्योंकि ये मान लिया x है, ये मान लिया y है। फॉर्मूला जब ऊपर है tan x इक्वल टू tan y, तो वही निकलना x इक्वल टू n पाई प्लस y। बस सिंपल सा सोल्यूशन है, x इक्वल टू n पाई प्लस π/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इस तरह से ये वाला हो गया इसका, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ये फॉर्मूला जो है ये जनरल सोल्यूशन। ये जो मैंने दिखाई है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर अभी भी समझ में आया तो थोड़ा मैं और इसको यहाँ पर आपके लिए दिखाता हूँ, आप ठीक तरह से समझ पाओगे। क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल सोल्यूशन। और क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3.4 एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन पहले निकालेंगे हम। प्रिंसिपल सोल्यूशन किसका, यहाँ लिखा है आपको क्वेश्चन, और एक बार मैं दिखाता हूँ। आई शैल थ्रू द यू कैन ऐसे √3 का वैल्यू जो होता है वो आपको पता है, वो होता है किसके बराबर, tan π/3, tan π/3। और भी होता है इसका वैल्यू, √3 किसके बराबर होता है, tan पाई प्लस π/3, ठीक है, इस तरह से। तो ये जब आपको पता चल गया तो ये हो गया tan ऑफ 3 पाई हो गया 4 π/3। tan ऑफ 4 π/3 जो होता है, ये देखो मैं क्वाड्रेंट में दिखा होता है, यहाँ पर ये क्वाड्रेंट हो गया है। तो ये क्वाड्रेंट में तो एक तो आएगा यहाँ पर, ये वाला वो π/3 वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दूसरा आएगा 4 π/3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। π/3 यहाँ पर कितना हुआ 240 होगी, यहाँ पर सपोज यहाँ पर कहीं पर आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें ये साइन होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, ठीक है। तो tan का तो प्लस ही होगा यहाँ पर, समझ आ गया। तो दो वैल्यूज इसके बनते हैं, tan π/3। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर मेरे पास पेन नहीं रेड, तो इस वजह से तो ये वाले वैल्यू जो है ये इसके बनते हैं। फिर कौन से लिखे थे मैंने यहाँ पर, प्रिंसिपल सोल्यूशन। देयरफॉर हम लिखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन कितना हुआ, एक निकला π/3, क्योंकि π/3 के बारे में इसका वैल्यू निकलता है √3, और 4 π/3 भी इसका वैल्यू निकलता है यही, इसलिए ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये तो हो गया था फर्स्ट पार्ट। अब आप हम निकालेंगे इसका ये जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन के लिए तो मैंने अभी आपको बोला था, जनरल सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, जनरल सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला इज गिवन दैट इफ tan x इक्वल टू
tan y then x equal to n pi plus y n belongs to integer। बस सिंपल सिंपल सा। अभी आपने यहाँ पर लिखा है वी हैव, हम लिखेंगे यहाँ पर, या वी नो या वी हैव हम लिखेंगे वी हैव tan x इक्वल टू रूट थ्री को कितना लिखा आपने tan पाई बाई थ्री। इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना वही लेनी होती है। दो वैल्यूज ऊपर निकाल दिए, दोनों नहीं निकले, एक ही निकालना है यहाँ पर। इसको मैं ऐसे करता हूँ, आप समझ आए। तो tan पाई बाई थ्री हो गया यहाँ पर। तो फिर क्या लिखेंगे, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखी थी यहाँ पर, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे tan x इक्वल टू इसके बराबर। तो देयरफॉर हम लिखेंगे x इक्वल टू एन पाई, फॉर्मूला का x इक्वल टू एन पाई, फिर क्या है उसके बाद प्लस वाई कितना है यहाँ पर पाई बाई थ्री। तो ये हो गया इसका जनरल सोल्यूशन। सिंपल सिंपल सा, दो बार मैंने दिखा दिया, आई शोन इट फॉर यू ट्वाइस। सिंपल सिंपल सा। प्रिंसिपल सोल्यूशन तो वही जिसका आपको वैल्यू इस पर आएगा, इस पर भी वही आता है रूट थ्रू, tan पाई 4 पाई बाई थ्री भी रूट थ्री आता है, ये आप देख लेंगे। तो फिर उसके बाद जब आपने ये किया, उसके बाद जनरल सोल्यूशन हो गया। जनरल सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला इज गिवन tan x इक्वल tan y होता है, ये तो जनरल सोल्यूशन है। अभी मैंने करके दिखाया दूसरे वीडियो पर, इसी वीडियो में पहले। तो वी हैव tan x इक्वल टू रूट थ्री दैट इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। अगर बोलते हैं यहाँ पर सर दूसरा वैल्यू क्यों नहीं लगाया, दूसरा नहीं लिया जाता है, इसमें सबसे छोटा जो होता है मिनिमम वैल्यू वही लिया जाता है। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो ये हो गया इसका कौन सा सोल्यूशन, ये हो गया इसका अब जनरल सोल्यूशन। वो हो गया कौन सा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। दो आते हैं इसके, पाई बाई थ्री, 4 पाई बाई थ्री। एक बार आप करोगे, दो बार करोगे, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यू हैव टू सी। एंड प्लीज show me your these fair copies also, whether you are writing and whether you are making notes of this out of this or not. It will be difficult later on to make the copies. बाद में कॉपी बनाना आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए प्लीज़ 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 आप अपनी कॉपी बनाइएगा, मुझे दिखाइएगा। इफ़ यू फील एनी sort of difficulty or any sort of hindrance in understanding the steps, then you can send me a voice message also. There is hardly any sort of problem. I'm here to solve your difficulties. So please bear with me, and whatever the difficulties you have, you should send it. Don't hesitate, please. Thanks.